हरियाणा विधानसभा चुनाव में जींद जिले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सफेदों के विधायक सुभाष गंगुली क्या दूसरी बार जीत का दुक्का लगाने का काम करेंगे या उनके रास्ते में कोई रुकावट है। अब पोलिंग में महज एक दिन का गैप बचा है और एक दिन पहले आज की तारीख में सफेदों सीट पर क्या हालात हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। जींद जिले में अगर कांग्रेस को सबसे ज़्यादा उम्मीद किसी सीट पर है तो वो सीट सफेदों की है और सफेदों सीट को जीतने के लिए विधायक सुभाष गंगुली ने पूरी ताकत लगा रखी है। सुभाष गंगुली पूरे 5 साल तक एक्टिव भी रहे, जनता की कसौटी पर खरा भी उतरे और उन्होंने लोगों का विश्वास और समर्थन जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब विधानसभा के दंगल में भी सुभाष गंगुली मजबूती से डटे हुए हैं और सफेदों के चुनावी समीकरण भी उनको रास आ रहे हैं, क्योंकि सफेदों में इस समय जो 4 और लोग ताल ठोक रहे हैं उनके आपस के समीकरणों ने ही सुभाष गंगुली की मौज करने का काम कर दिया है और सुभाष गंगुली को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। आखिर सुभाष गंगुली को फ़ायदा क्या हो रहा है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सुभाष गंगुली के लिए सबसे बड़ा खतरा जसबीर देसवाल बताए जा रहे थे, क्योंकि जसबीर देसवाल पूर्व विधायक हैं, वो उन्हीं के गोत्र के देसवाल गोत्र के हैं और उनको लेकर कहा जा रहा था कि वो जाट वोटों में बड़ी सेंध लगाने का काम करेंगे। लेकिन कल की सफेदों में जसबीर की रैली ने बता दिया है कि सुभाष देसवाल को कोई बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि सुभाष देसवाल के साथ में जाट वोटरों की 90% लामबंदी है और उनको फिलहाल जसबीर देसवाल से कोई खतरा नज़र नहीं आता है, क्योंकि कल की रैली के अंदर 90% जो लोग थे वो गैर जाट समुदाय के थे और जाट समुदाय की सिर्फ 10% भागीदारी ने सुभाष गंगुली के लिए राहत का दरवाज़ा खोला है, राहत की हवा चलाई है। अब जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो हैं बच्चन सिंह आर्य। बच्चन सिंह आर्य के लिए भी कहीं ना कहीं जसबीर देसवाल मुसीबत बन रहे हैं, क्योंकि गैर जाट वोट जितना भी तोड़ रहे हैं वो उतना ही नुकसान बच्चन सिंह आर्य को दे रहा है और यही वजह है कि बच्चन सिंह आर्य दोहरी मार में फंस गए हैं। जहां रामकुमार गौतम उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं, तो वहीं पर जसबीर देसवाल की मैनेजमेंट भी बच्चन सिंह के चुनावी ग्राफ को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। रामकुमार गौतम भी कहीं ना कहीं जसबीर देसवाल के कारण घाटे में हैं, क्योंकि उनके चुनाव के ऊपर भी जसबीर देसवाल का चुनाव मूवमेंट इफेक्ट डाल रहा है और उनके चुनावी ग्राफ को भरमाने का काम कर रहा है, उनकी दिशा को भटकाने का काम कर रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक भी रामकुमार गौतम सुभाष गंगुली को नज़दीक की टक्कर नहीं दे पाए हैं। वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ना तो उनको बीजेपी की स्थानीय इकाई मदद कर रही है और ना ही गैर जाट वोटर इकलौते उनके साथ में लामबंद हैं। यही वजह है कि जाट वोटरों का एक तरफा समर्थन और गैर जाट वोटरों का बंटवारा सुभाष गंगुली को बड़ा फ़ायदा दे रहा है और यही वजह है कि सुभाष गंगुली के लिए रास्ता साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। आप खुद ही देखिए कि सुभाष गंगुली को कितना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। आप ये भी देखिए कि जसबीर देसवाल की रैली के अंदर जो लोगों के चेहरे हैं वो क्या बता रहे हैं। इसके साथ साथ रामकुमार गौतम के भी चुनाव प्रचार को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनका चुनाव प्रचार की रंगत फीकी है और वहीं पर सबसे ज़्यादा भीड़ और सबसे ज़्यादा जुड़ाव किसी के साथ में है तो सुभाष गंगुली के साथ में है। यही वजह है कि सुभाष गंगुली के चेहरे के ऊपर रिलैक्स है और उनके खेमे के अंदर भी जीत को लेकर ज़्यादा उम्मीदें हैं।
सफेदों के इस दंगल को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सफेदों की सीट के ऊपर सुभाष गांगुली कितने वोटों से जीतेंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। सफेदों के दंगल में जसबीर देसवाल किसका खेल बिगाड़ेंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। सफेदों में इस बार बच्चन सिंह आर्य को कितने वोट मिलेंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। सफेदों के नए दंगल में राम कुमार गौतम क्या गुल खिलाएंगे, कितने वोट लेंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।